एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये अगेन है हमारी स्पैरो बुक से, और हमारा जो लेसन अभी चल रहा है ये हमारा लेसन है इंडिया एट प्ले। इंडिया एट प्ले, और ये इसका पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट का आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, प्लीज़ आप वहाँ से पढ़ लीजिए बच्चों। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत में खेले जाने वाले खेल्स के बारे में। जो स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, वो कब शुरू हुए, कैसे खेले जाते हैं, थोड़ी इस मतलब खेलों से संबंधित पूरी जानकारी, काफ़ी सारी जानकारी आपको इस लेसन में मिलेगी। तो इसलिए लेसन थोड़ा लंबा है। तो आज का जो हमारा वीडियो ये है इसका 3rd पार्ट, इंडिया एट प्ले का 3rd पार्ट। तो आई थिंक लेकिन 3rd पार्ट में भी ये लेसन पूरा नहीं होगा, और मुझे लगता है मुझे इसका एक और पार्ट बनाना पड़ेगा जो आप अच्छे से ये पार्ट कवर कर लें, अच्छे से पार्ट समझ में आ जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया था अबाउट इंडियन रेसलिंग तक मतलब जो भी वहाँ सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, गीता फोगाट, साक्षी मलिक, ये हमारे कुछ जाने माने अंतर्राष्ट्रीय जो रेसलर हैं, पहलवान हैं, उनको वो बहुत एक इंडियन रेसलिंग में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। और अब बहुत लोग जानते हैं कि हाँ, कुश्ती में भी आप नाम, पैसा और अपना कमा सकते हो। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन इंडिया स्पोर्ट्स ऑल्सो हैव अ रोल इन द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। इन इंडिया मतलब भारत में क्या है कि जो स्पोर्ट्स है, जो गेम्स हैं, वो हमारे जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें भी उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, या एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है वो हमारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का। काइट फ्लाइंग और पतंगबाजी। अब देखिए, काइट फ्लाइंग हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं पतंगबाजी। काइट फ्लाइंग और पतंगबाजी डन पैशनेटली बाय द नोबल्स ड्यूरिंग मिडवियल टाइम। अब यहाँ पर ये मिडवियल टाइम क्या है बच्चों? मिडवियल टाइम है कि जब अभी क्या है 21वीं शताब्दी है, आप सभी जानते हैं। तो मिडवियल यानी ना बहुत पहले ना आज, यानी इसके बीच की जो शताब्दियाँ थी, जैसे आप बोलो कि 13वीं शताब्दी से ऑलमोस्ट 15-16वीं शताब्दी का जो टाइम है उसको मिडवियल टाइम बोला जाता है। तो उस टाइम काइट फ्लाई या पतंगबाजी डन पैशनेटली बाय द नॉबल्स। जो नॉबल्स यानी कुछ जो बहुत ऊंचे रैंक के लोग होते थे, या आप बोलो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले, या जिनका बहुत समाज में जिनका बहुत ज़्यादा नाम था, तो उन लोगों के द्वारा काइट फ्लाइंग या पतंगबाजी की जाती थी। पैशनेटली मतलब उनको बहुत पसंद था पतंगबाजी करना, यानी पतंग उड़ाना। नाउ इट मार्क्स मैनी। चलिए देखते हैं अगले उसमें। नाउ इट मार्क्स मैनी जॉयस ओकेजन इन इंडिया। तो बट अब जो है ये जो पतंगबाजी है कि जॉयस ओकेजन मतलब कि एक बहुत ही मज़ा देने वाला, बहुत ही आनंद देने वाला एक ओकेजन यानी अवसर बन गया है। क्या? पतंगबाजी यानी काइट फ्लाइंग। एवरी ईयर द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन गुजरात ड्यूरिंग मकर संक्रांति। हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल होता है। कब? कहाँ? गुजरात में। और ड्यूरिंग यानी मकर संक्रांति, यानी मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है उस टाइम गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। एज पीपल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। और ये ऐसे ही होता है जैसे हम भारत के लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को। द स्काई इज डॉटेड विद काइट्स, मतलब पूरा आसमान पतंग से भर जाता है। काइट बैटल्स आर ऑल्सो हेल्ड वेयर वन काइट flyer entangles the string of his or her kite around another and tries to snap it. तो ये क्या? काइट बैटल्स मतलब काइट का बैटल यानी एक तरह का युद्ध, बट ये युद्ध नहीं है। युद्ध मतलब कि जब हम काइट एक दूसरे की काइट को के साथ मतलब छेड़छाड़ करते हैं। आर ऑल्सो हेल्ड मतलब ये भी होता है वेयर वन काइट फ्लायर मतलब जहाँ एक पतंग उड़ाने वाला एंटेंगल्स मतलब उलझा देना द स्ट्रिंग ऑफ हिज और हर काइट। स्ट्रिंग मतलब काइट जिसका जो धागा होता है ना, जिससे हम काइट उड़ाते हैं, उस वो स्ट्रिंग यानी वो एक बहुत पतला सा धागा होता है, इसलिए उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ऑफ हिज और हर काइट अराउंड अनदर्स एंड ट्राइज टू स्नैप इट। तो जब एक पतंग उड़ाने वाला अपने पतंग के धागे को दूसरे की पतंग से उलझा देता है, यानी उसमें फंसा देता है, एंड ट्राइज टू स्नैप इट। स्नैप मतलब एक झटके से खींच देना।
एक झटके से उसको तोड़ देना। और ट्राइज टू स्नैप इट मतलब जब उसको दूसरी पतंग के धागे में उलझाया है और उसको एकदम से तोड़ देना। तो सम गेम्स, तो इस तरह से ये एक तरह से मतलब युद्ध जैसा हो जाता है कि मैंने कितनी पतंगे को काटा या कितनी पतंगों को वहाँ से उनके धागे को तोड़ा। सम गेम्स आर प्लेड फॉर प्योर एंटरटेनमेंट, गिल्ली डंडा। तो कुछ जो गेम्स होते हैं वो खाली मज़े के लिए या आनंद लेने के लिए खेले जाते हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा फॉर एग्जाम्पल। जैसे गिल्ली डंडा एक एग्जाम्पल है। इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो ये कहा जाता है कि गिल्ली डंडा जो है वो मौर्यन पीरियड में उसका मतलब ओरिजिनेट मतलब तब से ये वहाँ मतलब लोगों ने खेलना शुरू किया, मतलब मौर्यन पीरियड में इसका जन्म हुआ गिल्ली डंडे का। इट इज़ सिमिलर टू क्रिकेट, ये क्रिकेट जैसा ही है, बट यूज इज़ द गिल्ली। बट इसमें क्या होता है, गिल्ली यूज़ होती है। अब गिल्ली क्या है, स्मॉल पीस ऑफ वुड, मतलब एक वुड का एक बहुत छोटा सा पीस है जिसको गिल्ली बोलते हैं। टेपर्ड एट द एंड्स, टेपर्ड एट द एंड्स मतलब ये जो गिल्ली है मतलब वो दोनों तरफ से उसको एक टेपर मतलब बहुत उसके किनारे जैसे बनाए जाते हैं। एंड द डंडा अ शॉर्ट स्टिक, एंड द डंडा जो होता है शॉर्ट स्टिक मतलब एक छोटी सी छड़ी जैसी होती है, मतलब एक छोटी सी लकड़ी की स्टिक। द गिल्ली इज हिट विद द डंडा, जो गिल्ली होती है उसको डंडे से हिट करते हैं। एंड इफ फील्डिंग टीम सक्सीड्स इन कैचिंग द गिल्ली, तो और जब गिल्ली को डंडे से हिट किया जाता है तो उसमें जो फील्डिंग टीम यानी जो दूसरी टीम होती है वो उस गिल्ली को पकड़ने की कोशिश करती है। द स्ट्राइकर इज आउट, मतलब अगर दूसरी जो टीम फील्डिंग टीम होती है उसने वो गिल्ली को पकड़ लिया तो जो स्ट्राइक करता है यानी जिसने गिल्ली को मारा है वो आउट हो जाता है। एल्स द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर नहीं पकड़ा है तो डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड वेयर द गिल्ली लैंड्स इज मेजर्ड विद द डंडा। और अगर उसने गिल्ली को नहीं पकड़ा गया है तो क्या करते हैं कि जहाँ से गिल्ली को मारा था, जहाँ से गिल्ली को मारा था और जहाँ गिल्ली जाकर गिरी है वहाँ से उस डंडे के द्वारा वो मतलब वो डिस्टेंस है वो मेजर किया जाता है, उसको नापा जाता है। द टीम विद द हाईएस्ट स्कोर विन्स, अब जो टीम का ज़्यादा मतलब डिस्टेंस होगा वही टीम उसमें विन होती है। तो देखिए ये सिमिलर है ऑलमोस्ट क्रिकेट जैसा। क्यों बोला है, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है बैट से बॉल को मारते हैं, ठीक है, और बॉल जितना दूर जाती है वहाँ हम रन बनाते हैं। यहाँ पर रन नहीं बनाते, या तो वो गिल्ली को पकड़ा जाने की कोशिश करते हैं मतलब कैच करने की कोशिश की जाती है। अगर कैच नहीं किया है तो जहाँ पर भी गिल्ली गिरी है तो और जहाँ से आपने डंडे से गिल्ली को मारा वहाँ से गिल्ली का जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है। दैट और जिसने ज़्यादा दूर गिल्ली को फेंका होता है वही टीम विन हो जाती है। तो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम अमंग चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया। ये जो गेम है रूरल यानी जो इनसाइड यानी जो गांव हैं, रूरल है जो इनसाइड एरिया है भारत का, वहाँ के बच्चों में ये बहुत ही फेमस गेम है। इट इज़ ऑल्सो प्लेड इन नेपाल, और ये नेपाल में भी खेला जाता है एज डांडी बियो, और यहाँ इसका नाम है डांडी बियो, कहाँ, नेपाल में। एंड इन ईरान एज अलक डोलक, और ईरान में इस गेम का नाम क्या है, अलक डोलक, अलक डोलक, ठीक। अनदर गेम दैट इज पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन इज विद किट और स्टापू। एक और गेम है जो बच्चों में बहुत ही फेमस है, उसको बोलते हैं किट या स्टापू। सिंपल यट ट्रिकी, ये बहुत सिंपल सा गेम है बट बहुत ट्रिकी भी है, मतलब बहुत थोड़ा सोच समझ कर खेलना पड़ता है। इट टेस्ट द प्लेयर्स स्किल एट बैलेंसिंग एंड एमिंग। तो इस गेम में क्या है कि वो प्लेयर्स का जो क्या स्किल देखी जाती है, बैलेंस करना और उस एमिंग मतलब उसने जो निशाना लगाया है ये उसके ऊपर है। नंबर्ड ग्रिड इज ड्रॉन ऑन द ग्राउंड, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ए नंबर्ड ग्रिड इज ड्रॉन ऑन द ग्राउंड, मतलब कुछ नंबर की एक ग्रिड जैसी बनाई जाती है, जमीन पर खेला जाता है। ए प्लेयर हैज़ टू टॉस अ स्टोन और ए मार्कर ऑन अ नंबर्ड स्क्वायर एंड हॉप ऑन वन लेग फ्रॉम वन एंड ऑफ द ग्रिड टू द अदर। तो जो प्लेयर होता है इसमें कैसे करता है कि वो टॉस अ स्टोन मतलब एक पत्थर छोटा सा लेते हैं या और उसको जो है नंबर्ड स्क्वायर, तो जो हमने ग्रिड बनाई है उसमें नंबर लिखे जाते हैं और वहाँ वो स्टोन को फेंका जाता है, और तब उस स्टोन को उठाने के लिए जो प्लेयर होता है वो वन लेग पर वहाँ से सभी ग्रिड में जाकर
ग्रिड में जाकर बैक अगेन विदाउट लूजिंग बैलेंस, बट उसमें वन लेग पर बैलेंस बनाकर उसको स्टॉप मतलब हॉप करके वहाँ जाता है, वो उठाता है और वापस आता है विदाउट लूजिंग बैलेंस, बैलेंस खोए बिना। दिस कंटिन्यूज टिल द प्लेयर रीचेस द लास्ट स्क्वायर एंड कंप्लीट्स द लैप सक्सेसफुली। और ये तब तक चलता है जब तक वो बिना गिरे बिना बैलेंस खोए लास्ट स्क्वायर, ग्रिड का जो लास्ट स्क्वायर होता है वहाँ तक उसको कंप्लीट कर लेता है। द गेम इज़ प्लेड एज हॉप स्कॉच इन इंग्लैंड। इस गेम को इंग्लैंड में हॉप स्कॉच बोलते हैं, एंड स्कागोट इन फ्रांस, और फ्रांस में क्या बोलते हैं, स्कागोट। तो देखिए हमारे बहुत सारे इंडिया के ऐसे गेम्स हैं जो बाहर भी खेले जाते हैं, बट फ़र्क इतना है कि वहाँ पर उनका नाम अलग है। तो बच्चों में बहुत सारे गेम्स हैं जो मतलब बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत फेमस हैं, और सभी गेम्स ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे नाम में से दूसरे देशों में भी खेले जाते हैं। तो चलिए इस लेसन को हम कवर करेंगे, पूरा करेंगे एक और अगले वीडियो में। और तब तक के लिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी कंसर्न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।